देखिए बाबू, इस चैनल पे आपके लिए चल रहा है जो सिपाही शक्ति बैच बिहार पुलिस के लिए चल रहा है, बिहार पुलिस के लिए। तो ये आज हमारा लेक्चर कौन सा होने वाला है? थर्ड। जो भी हमारे स्टूडेंट अगर नहीं देखे हैं 1 से 2 तक जाकर आप देख लेंगे। ये है थर्ड नंबर। और देखिए बाबू, हम स्टार्ट किए हैं साइंस से। इसका रीज़न क्यों? तो इसका रीज़न इसलिए कि आपके एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस से। तो हम उसी के तरफ जाएंगे जहां हमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर हमें प्राप्त हो, मैक्सिमम नंबर हमें मिले। ठीक है, तो आप लोग के लिए ये स्टार्ट किया गया है और ये बैच को बहुत ही शानदार तरीके से हमने डिज़ाइन किया है, अच्छे तरीके से। कि कैसे सर? तो देखो, जितने भी PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो बिहार पुलिस का हो या बिहार टीचर का हो या बिहार SI का हो, सभी के जो प्रीवियस ईयर है देखते हुए उनसे क्वेश्चन लिया गया है। उसके साथ साथ जो आने की संभावना है उसको भी इसमें डाला गया है। तो बाबू, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इसको क्लास को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। जब ध्यान से देखेंगे तो आपका यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवार को गीला नहीं करता जिसमें वो रखा जाता है? तो कौन सा ऐसा है? पानी, अल्कोहल, पारा, फिनॉल। तो ये है पारा। ये क्यों? अगर आप ग्लास एक है और उसके अंदर इस पारा को डालिएगा ना, तो ये जो ग्लास के साथ इसका जो चिपकने की क्षमता होता है नहीं चिपकेगा इसके साथ। तो क्यों सर? तो देखिए, ये जो होता है ध्रुव विहीन होता है। इसका मतलब क्या होता है सर? तो देखिए, इसका मतलब बाबू ये होता है कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। और पानी जो ये बर्तन होता है ना हमारा, ये क्या है? ध्रुवीय है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसी कारण से ये एक दूसरे के साथ नहीं चिपकते हैं। जैसे अगर प्लस प्लस होगा तो क्या चिपकेगा? चिपकेगा नहीं। माइनस माइनस होगा तो क्या चिपकेगा? माइनस माइनस होगा तो नहीं। लेकिन जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो क्या होगा? ये चिपक जाएगा, दोनों एक साथ में अट्रैक्ट कर लेगा, इस दूसरे को खींचता है। ठीक है, चलिए, तो हमारा राइट ऑप्शन पारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए बाबू, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए, एक गुरु का मेन चाहत क्या होता है, एक मोटिवेशन क्या होता है गुरु का, कि बच्चा जो है स्टूडेंट वो क्या करे, वीडियो को ज़रूर लाइक करे और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्त आपका देख सके और हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है। तो हम अच्छे कंटेंट की तरफ और जाते हैं कि हमारे बच्चे जब क्वेश्चन को और हमारे लेक्चर को पसंद करते हैं तो हमारे और मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो हम क्वेश्चन और अच्छे अच्छे लाते हैं, जिससे और भी हमारी मेहनत बढ़ जाती है और आपको एक उम्मीद दिलाएंगे। बाबू देखो, यदि आप सच में चाहते हो वर्दी और अपने मम्मी पापा के जो फ़िक्र है वो हमेशा फ़िक्र करते हैं, उसको फ़क्र में बदलना है, तो ये वर्दी को पाना है और इसी साल पाना है। हम लोग ना मिडिल क्लास के हैं ना ज़्यादा गरीब, हम लोग बीच में के हैं उसके। तो हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं होता है कि हम बिजनेस करें, तो हम इधर की तरफ ही चलते हैं। तो हम जितना जल्दी हो सके हम वर्दी को पाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छा है, इसको डिज़ाइन किए हैं, आप देखिए ज़रूर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? ये मान लीजिए एक पदार्थ है, अब इसको हम टेम्परेचर देते रहें, टेम्परेचर इसको सप्लाई कर रहे हैं, और उस दौरान जब ये परिवर्तित होता है तो उसमें कौन सा ऊर्जा संग्रहित होता है? तो ये गतिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है? उसमें स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, जब चलती बस, जो चल रही है बस, उसको अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। इसमें समझाया जा सकता है, क्या समझाया जा सकता है? कि ये न्यूटन के जो प्रथम नियम है वो है। देखिए, ये बस है, ये बस अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो बस चल रही है, रनिंग पीरियड में है। क्या है सर? रनिंग पीरियड में है।
चल रही है बस, जैसे ब्रेक लगाता है तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो जो न्यूटन का प्रथम लॉ क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहने दो, या गतिशील है तो गतिशील रहने दो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हम गतिशील हैं लेकिन अचानक से ब्रेक लग रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, जब उस पर अप्लाई हो रहा है फोर्स, तो हमें क्या होता है, प्रथम नियम लागू होता है, ये हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर रुकी हुई है बस, बस क्या है, रुकी है, आप बैठे हैं, अचानक से जो ड्राइवर है वो चालू कर दे, तो हम किधर की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ जाते हैं। देखिए रुकी हुई बस में हम पीछे की तरफ जाते हैं ब्रेक मारे तो, क्योंकि ये भी क्या है, न्यूटन के प्रथम ही लॉ है, ठीक है। दूसरे तरफ देखिए, बस चल रही है, अचानक ब्रेक लगता है तो हम किधर चलते हैं, हम आगे की तरफ झुकते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक रुकी हुई जो बस है उसको अचानक चालू करके आगे बढ़ाया जाता है ब्रेक मारे, तो उसमें एक व्यक्ति की जो दिशा है या व्यक्ति पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या होगा, वो पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। चलती हुई बस में आगे की तरफ जाता है। तो ये दोनों ही क्या होता है, न्यूटन के प्रथम लॉ पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गन्ने का लाल सड़न, रेड रूट किसके कारण होता है। देखिए ये गन्ने का रेड रूट जो होता है ना, ये क्या है, एक गंभीर बीमारी होता है। क्या होता है बाबू, ये एक गंभीर बीमारी होता है। गंभीर बीमारी होता है किस में, गन्ने में। गन्ने के जो रूट होता है ना, उसमें ये बीमारी हो जाता है। तो गन्ना को क्या होता है कि उसकी जो पैदावार होती है ना, कि मान लीजिए कि हमारा 1 बीघे में 1 क्विंटल अगर गन्ना निकल रहा है, तो उसमें क्या होगा, वो 85 किलो ही निकलेगा, इसी तरीके से कम हो जाता है। तो इसके साथ साथ इसके क्या होता है, उसके जो क्वालिटी में भी इफेक्ट पड़ता है। अगर एक गन्ने से हम 200 ग्राम चीनी निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, बाद में 150 ग्राम ही निकलेगा। तो इसको क्या, किसके कारण से होता है, देखो कोलेटोट्राइकोम जो होता है ना, इसके कारण से, ये फंगस होता है। क्या होता है, एक फंगस होता है। देखिए यहाँ पे दिया है, गन्ने में लाल सड़न रोग कोलेटोट्राइकोम प्लैक्टोम के नामक कवक से होता है, एक फंगस के कारण होता है। ये गन्ने के पौधे के पत्ती के मध्य सिराओं, ठुंड, प्रकुंड और जो डंडे होते हैं उसमें तक भी पहुंच जाता है, वहाँ तक भी हमला कर देता है। जिससे क्या होता है कि उसके जो क्षमता होता है पैदावार की, ज़्यादा मैक्सिमम होना चाहिए, वो कम हो जाता है। देखिए क्वेश्चन देखिए कितना शानदार शानदार है, आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जो भी आपको लगे कि हमें याद नहीं है उसको क्या करेंगे, आप राइट डाउन कर लेंगे, अपने कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था। प्लाज्मा जो झिल्ली शब्द है किसके द्वारा दिया गया था, तो JQ प्लूवे के द्वारा। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा 4 हो जाएगा। देखिए कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से क्या होती है, फैटी एसिड आधारित एक लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। ये शब्द 1931 में किसने दिया था, JQ कितने, प्लोवे ने दिया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस संघ के पशु में संयुक्त पैर मतलब ज्वाइंट जो लेग पाया जाता है, ज्वाइंट लेग्स किस संघ में, तो ये ऑर्थोपोड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ऑर्थोपोड में पाया जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 3। देखिए जो ज्वाइंट लेग्स होता है किस में, ऑर्थोपोड में होता है। यहाँ पे देखिए ऑर्थोपोड जो है अकशेरुकी जानवर का एक समूह होता है, जिसमें बाह्य कंकाल, एक खंडित शरीर, जुड़े हुए पैर होते हैं। आप जैसे देखते होंगे ना कि आप देखते होंगे ये जैसे किलनी या तितली आप देखेंगे उसका गर्दन अलग दिखेगा। चींटी देखते होंगे, चींटी ये सब के क्या होता है, ऑर्थोपोड के ये में आते हैं, संघ में आते हैं। निम्नलिखित में से
यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? किसको वैक्सीनिया कहा जाता है? तो ये काऊ पॉक्स को वैक्सीनिया कहा जाता है, काऊ पॉक्स। देखिए, लैटिन में गाय या वैका, काउपॉक्स को वैक्सीनिया कहा जाता है। इन्हीं मूलों से टीकाकरण शब्द हमारे प्रयोग में क्या करते हैं, इसको लाया जाता है प्रयोग में। किसी जीव के विकासवादी इतिहास के रूप में जाना जाता है। कोई जीव है, उसके विकासवादी जो हमारा इतिहास है उसको किस रूप में जाते हैं? तो जाति वृत्त। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा 4। देखिए, जाति वृत्त ये विकास की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न पीढ़ी के माध्यम से एक जीव का विकास होता है। एक जीव का क्या होता है, विकास होता है। हम देखते हैं कि जब गांव में हम लोग देखते हैं कि छोटा छोटा जो मेढक का बच्चा होता है पानी में, धीरे धीरे क्या होता है, वो लगता है कि मछली का बच्चा है, धीरे धीरे बड़ा होता है तो क्या होता है, वो एक क्या होता है, मेढक के बच्चा के तरह दिखने लगता है, उसी को बोलते हैं। कबूतर, मच्छर, चमगादड़ के पंख दिखते हैं, कैसे दिखता है? तो ये दिखता है अभिसारी विकास। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। देखिए, कबूतर, मगरमच्छ, चमगादड़ के पंख समान संरचना वाले होते हैं, एक ही संरचना के होते हैं। वे अंग जिनके कार्य क्या होते हैं, उनके समान होते हैं, लेकिन उनकी जो संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर, जो बनावट होता है, उत्पत्ति होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है। वे उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, मतलब उससे उड़ने के लिए उनके लिए कंफर्टेबल होता है, आराम से उड़ सकते हैं। वे अभिसारी विकास के प्रमाण देते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। वैसेली बैक्टीरिया है जो होते हैं, ये देखो ये बहुत छोटे होते हैं, क्या होते हैं? तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 2। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? सबसे कठोर अगर इन चारों में से देखें तो टंगस्टन जो होता है बहुत ही कठोर धातु होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारे के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? अगर पारे के साथ उसको मिला दिया जाए तो मिश्रण नहीं बनाती है, तो ये कौन सा है सर? तो ये होता है लोहा। अंकुरित जौ के दाने के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को कहा जाता है। जो अंकुरित जौ होता है ना, अगर उसको फॉर्मेटेशन मतलब किण्वन करवाया जाए तो जो अल्कोहल प्राप्त होता है उसको हम बियर कहते हैं। जब जल में इनो सॉल्ट डाला जाता है, जब डालते हैं हम इनो जो सॉल्ट लाते हैं और पानी में जब डाल देते हैं तो उसके कारण बुलबुले बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है, CO2 गैस के कारण। जैसे उसमें डालते हैं तो CO2 गैस जब उत्पन्न होता है तो बुलबुले के रूप में उत्पन्न होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है तो ये देखिए, हाइड्रोजन में नहीं होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट है तो हमारा हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग आंसू टीयर गैस के रूप में किया जाता है? तो Cl2। ठीक है, यहाँ अगर जो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो Cl2 हमारा हो जाएगा। ये जो आंसू गैस हम क्यों छोड़ते हैं? आंसू गैस आप देखते होंगे कि जहाँ भीड़ भाड़ होता है, कोई आंदोलन हो गया, जैसे बिहार में देखिए अपने होता है ना कि बार बार BPSC पुलिस के एग्ज़ाम के लेकर हम लोग क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो वहाँ पे सरकार या पुलिस क्या करती है, टीयर गैस मारना स्टार्ट करती है। जब आंसू गैस छोड़ती है ना तो हमारी आँख की जलन होने लगती है, इस तरीके के त्वचा हमारा जलन होने लगता है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, वहाँ से हटना स्टार्ट कर देते हैं, तो भीड़ भाड़ को हटाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, वर्तमान के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला पॉलीमर क्या है? टेफ्लॉन। आप देखते होंगे कि बहुत सारा हम लोग पहले तो हमारा जो खाना बनता था वो सिल्वर के आता था, ये सॉरी जो हमारा आता है
तो उसमें क्या होता है कि ठीक रहता है। लेकिन आजकल एक आता है, आप देखे होंगे, ऐसा आता है जो ब्लैक कलर के ऊपर से उसका एक चादर होता है ब्लैक कलर के, उसी को टेफ्लॉन बोलते हैं। टेफ्लॉन जो होता है ना हमारे लिए खतरा करता है, क्योंकि ये टेफ्लॉन धीरे धीरे हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो बहुत सारे हमारे बॉडी के अंग को इफेक्ट करता है। देखिए, परिवर्तन के नियम सत्य है केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, सभी परिवर्तक सतह के लिए। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा 4। परिवर्तन का जो नियम होता है ना, वो अवतल दर्पण हो समतल हो सभी के लिए ये समान होता है, वहाँ पे क्या होता है, परिवर्तक होता है। कौन सा बेहतर चालक है, ये हमें 4 ऑप्शन दिया है। बेहतर कंडक्टर के बारे में पूछ रहा है, तो जो हमारा कंडक्टर, तो क्या होता है, हमारा जो निकेल होता है ना, ये बहुत ही अच्छा, मतलब गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, पास कराता है चालक। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। देखिए, खगोलीय दूरी जो दूरबीन होता है उसके द्वारा कैसे छवि बनती है, तो उसके द्वारा बनती है आभासी और आवर्धित। ठीक है, हम खगोलीय दूरबीन से क्या करते हैं कि दूर के वस्तुओं को बड़ा दिखाते हैं। बहुत दूर वस्तु है तो इसको क्या करते हैं, हम बड़ा दिखाते हैं, स्पष्ट दिखाते हैं, इसीलिए हम खगोलीय दूरबीन को यूज करते हैं। ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है, तो ये आयाम के द्वारा। अगर जितना आयाम होगा ना, जितना आयाम होगा, मैक्सिमम आयाम होगा, तो ध्वनि उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसके द्वारा मापा जाता है, जितना आयाम होगा ध्वनि उतना ज़्यादा होगा। फोटोस्टेट जो मशीन होता है निम्नलिखित में से किस तकनीकी पर कार्य करता है, तो किस पे कार्य करता है, तो ये स्थिर विद्युत छवि निर्माण के। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा 3 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी होती है। एक खगोलीय इकाई, एक एस्ट्रो यूनिट बराबर क्या होती है, तो ये सूर्य और पृथ्वी के जो बीच के दूरी को हम मापते हैं। ठीक है, इसको मापते हैं। लगभग एक यू बराबर कितना होता है, तो 15 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर होता है, आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। भूकंप तरंग को किस एक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, जो भूकंप का जो तरंग होता है, जैसे आप देखते हैं ऐसे ऐसे तरंग दिखा रहा है, कहीं खूब ज़्यादा होता है, कहीं खूब कम होता है, तो ये सिस्मोग्राफी से दिखाया जाता है तरंग को। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखा दें, यहाँ पे देखो, सिस्मोग्राफी से क्या करते हैं, हम भूकंप की तरंग को देखते हैं, लेकिन रिएक्टर स्केल से क्या करते हैं, उसकी तीव्रता को मापते हैं। तीव्रता, कितना तीव्रता है, जैसे बोलते हैं ना हम 6.5 तीव्रता था, तो उसको हम किससे मापते हैं, रिएक्टर स्केल से। लेकिन उसकी तरंग, मतलब उसकी जो स्पीड है, कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, उस चीज़ को किससे दिखाते हैं, सिस्मोग्राफी से। ये दोनों का अंतर आपको याद होना चाहिए। देखिए, पश्चिमी छोर की ओर से देखने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली क्षैतिज विद्युत जो रेखा के ठीक नीचे एक बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, वामावर्त। 29 नंबर देखिए, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, किलोवाट घंटा किसकी है, तो ऊर्जा की। तो 1 किलोवाट बराबर हमारा कितना होता है, तो 1000 वाट गुणे 3600 सेकेंड। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा आता है 3.6 इंटू 10 के पावर कितना, 6 जूल। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अभी लिख देते हैं, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, जूल। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश
मात्रा के एक उदाहरण है। सदिश का मतलब क्या होता है? सदिश का मतलब होता है कि उसमें क्या होता है, परिणाम भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, प्लस दिशा भी हो। जैसे मान लो आप मेरे पास आए और हमसे पूछते हैं भैया मुझे जाना है इस लोकेशन पे, तो हम क्या किए, आपको बता दिए देखो यहाँ से 5 किलोमीटर है और यहाँ से आप पश्चिम के तरफ चले जाओ, वेस्ट के तरफ चले जाओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बोलोगे ये सदिश राशि है। अदिश राशि में क्या होता है, केवल और केवल हम बता देंगे यहाँ से 5 किलोमीटर है, उसमें आपको दिशा नहीं बताएंगे किस दिशा में जाना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ क्या होगा, वेग हो जाएगा। एक इंद्रधनुष में रंग घटना द्वारा बनते हैं, किसके द्वारा, परिक्षेपण के द्वारा। इसको परिकिरणन भी बोलते हैं, परिकिरणन भी बोलते हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे। एक द्विफोकसीय लेंस का उपयोग आँख में निम्नलिखित में से किस दोष के उपाय के रूप में किया जाता है? तो जारा दृष्टि दोष के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आवेश 1 एम्पीयर विद्युत धारा द्वारा 1 सेकंड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रभावित आवेश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो कूलम्ब के रूप में। चेन द्वारा एक कार का अन्य कार को खींचने, निम्नलिखित में से किस बल का उदाहरण है? देखिए, एक यहाँ पे कार है, ये हमारी कार हो गई, ठीक है, एक यहाँ पे कार है और ये कार में एक हम चैन बांध देते हैं, ये खींच रही है, तो ये खींच रही तो ये क्या होगा, तनाव बल हो गया। यहाँ पे क्या होगा, टेंशन फोर्स होता है, तनाव बल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अच्छा अवशोषक और अच्छा जो उत्सर्जक होता है की अवधारणा को प्रतिपादित करता है? कौन करता है? किरचॉफ का जो लॉ होता है ये करता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राइबोसोम को। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? देखिए, जंतु कोशिका का मतलब क्या, हम लोग जैसे हो गए, ठीक है, तो उसमें कोशिका भित्ति मतलब सेल वाल नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? कोशिका का विभाजन करता है। अगर कोशिका विभाजन हमारे बॉडी में ना हो तो फिर हम कैसे जिंदा रहेंगे? तो ये कौन बढ़ावा देता है? 38 के देखिए, कौन बढ़ावा देता है? साइटोकाइनिन। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कोशिका के किस अंग को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? इसको कहा जाता है आत्मघाती थैली, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, थर्ड। कोशिका भित्ति के उपस्थिति पौधों, कवक, जीवाणुओं की कोशिका को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है? किस में बनाती है? तो अल्पसारी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड। देखिए बाबू, ये क्लास आज ख़त्म हुआ हमारा। ये कौन सा प्रैक्टिस सेट था? तो ये 3 था। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।